हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आपकी उस प्रॉपर्टी में किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो आप अपने प्रॉपर्टी का कब्जा कैसे हटवाएंगे। 1 जुलाई से नया कानून लागू होने वाला है और नए कानून के तहत आपको जानकारी नहीं होगी कि किस तरह से आप नए कानून के तहत प्रॉपर्टी से कब्जा हटवा सकते हैं। तो आज हम इसी विषय में आपसे विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं कि जो नया कानून 1 जुलाई से लागू हो रहा है तो नए कानून के अंतर्गत आप किस धारा के तहत अपने प्रॉपर्टी से कब्जा हाथों हाथ हटवा सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा वीडियो आपको देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको इतना तो मालूम ही होगा कि अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी लेनी है तो आपको उस चीज़ को पूरा देखना होता है। तो बिना स्किप किए आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। साथ में आपको करना क्या है कि ये आपका ही चैनल है। अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आजकल आप लोग देखते होंगे कि जैसे कि कोई व्यक्ति है ए नाम का, उसके पास प्रॉपर्टी है 2-3 जगह पे, और वो व्यक्ति जो ए नाम का व्यक्ति है वो व्यक्ति एक ही प्रॉपर्टी में रह रहा है। बाकी जो उसके 2-3 जो प्रॉपर्टी और हैं वो अलग अलग जगह पे हैं। जो ए नाम का व्यक्ति है वो काम की व्यस्तता के कारण और प्रॉपर्टी थोड़ा दूर होने की वजह से वो ज़्यादा जा नहीं पाता है अपनी प्रॉपर्टी को देखने, और उस प्रॉपर्टी में कोई दूसरा व्यक्ति, मान लीजिए बी नाम का व्यक्ति, कब्जा कर लेता है। तो आप अपने जो आपकी प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी को बी नाम के व्यक्ति से कैसे छुड़ाएंगे, कैसे हाथों हाथ अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा छुड़ा सकते हैं नए कानून के तहत, आज हम यही आपको विस्तारपूर्वक बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपको बता दें कि अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहला नंबर ये है कि आपका ये उपाय है कि जो BNS की धारा 173 है उसके तहत आपको पुलिस स्टेशन जाना है। वहाँ पर आपको धारा 173 के तहत कंप्लेन करनी है जाकर के। इसके अंतर्गत क्या होगा कि आपकी जो कंप्लेन होगी एज अ FIR 3 दिनों के अंदर ही दर्ज कर ली जाएगी। और जो BNS की धारा है 329(3), उसके तहत जिस व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी में कब्जा किया है उस व्यक्ति को 3 महीने की सजा व 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। साथ में अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है आपका मकान है मान लीजिए, और आपने अपने मकान को किसी अन्य व्यक्ति को किराए पे दे दिया है और वह व्यक्ति अब आपके मकान में कब्जा कर लिया है और अब वो मकान से हटने के लिए नहीं मान रहा, यानी कि आपके मकान से नहीं जा रहा है और वो बोल रहा है कि मेरा ही मकान है, उसने आपके मकान में कब्जा कर लिया है, तब आप क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो नया कानून है BNS उसकी धारा है 316(3), उसके तहत आप पुलिस थाने में आप उस व्यक्ति की कंप्लेन करा सकते हैं जिस व्यक्ति ने आपके मकान में कब्जा किया है, जिसके अंतर्गत उस किराएदार को 5 साल तक की सजा हो सकती है। या फिर इसके अलावा दूसरा आपके पास जो उपाय है वो ये है कि आप जो है SDM को एक एप्लीकेशन लिखेंगे, जो कि धारा होती है BNS की 164, उसके अंतर्गत आप जो है एक एप्लीकेशन SDM को देंगे। उसमें आपका जो भी मकान है या कोई प्रॉपर्टी है, खेत वगैरह, तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देनी है। जैसे कि अगर कोई मकान है तो उसका मकान नंबर किस एरिया में है, सारी चीज़ें देनी है। और अगर जैसे प्रॉपर्टी है, कोई खेत वगैरह है तो खेत में जैसे गाटा संख्या वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन में लिखनी है। और इसके बाद क्या होगा कि जो SDM होंगे वो आपसे जो आपके प्रॉपर्टी के कागज हैं तो वो मंगाएंगे और वो देखेंगे। देखने के बाद उन्हें लगता है कि जो आपने प्रॉपर्टी के कागज दिखाए हैं वो सही है, प्रॉपर्टी आपके नाम से ही है, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे SDM, आप दोनों यानी कि जो आपका मकान है उस व्यक्ति को और जिसने कब्जा किया है, दोनों व्यक्तियों को यानी कि दोनों पार्टियों को कोर्ट में बुलाएंगे। दोनों पार्टियों को वार्निंग दी जाएगी और फिर इसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है वो खाली करा दी जाएगी। अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी जो है नहीं खाली कर रहा है तो उस व्यक्ति को जो BNS की धारा है 163 उसके तहत
3 महीने की सजा का प्रावधान भी, यानी 3 महीने की सजा भी उस व्यक्ति को हो सकती है। अगर मान लीजिए कि एसडीएम ने कहा है और वार्निंग देने के बाद भी वो किराएदार अगर आपकी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ता है, या जिस व्यक्ति ने आपके खेत में कब्जा किया है वो नहीं कब्जा छोड़ता है, तो जो धारा है 164 उसके तहत उस व्यक्ति को 6 महीने तक का कारावास का प्रावधान है, यानी कि 6 महीने तक की सजा मिल सकती है। तीसरा उपाय आपके पास एक और है अपने प्रॉपर्टी कब्जा हटवाने के लिए, वो ये है कि आप सिविल कोर्ट में जो सिविल एक्ट होता है, सीपीसी का एक्ट, उसका ऑर्डर नंबर जो है 39 का जो नियम है एक, उसके तहत आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, या फिर जो नज़दीकी आपके एरिया के मजिस्ट्रेट हैं वहाँ जा करके आप बीएनएस की जो धारा है 329(3) उसके तहत आप उस व्यक्ति की कंप्लेन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत 3 महीने तक का कारावास और 5,000 रुपये से जुर्माने से दंडित किया जा सकता है जिस व्यक्ति ने कब्जा किया इसको। ऐसा करने से क्या होगा कि बीएनएसएस की धारा है 232, उसके तहत आपने अगर कोर्ट में जाकर के सिविल सूट फाइल किया है तो जो 232 है धारा, उसके तहत आपको 180 दिनों में ही न्याय मिल जाएगा। जानकारी आपको जरूर लाभदायक रही होगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।